ठीक है। हम इमेज फॉर्मेशन देंगे, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक, इमेज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक। इमेज बनाने के लिए हमको क्या चाहिए, एटलीस्ट टू रे ऑफ लाइट, दो लाइट क्या होना चाहिए, मीट करना चाहिए। इमेज कब बनेगा, जो लाइट रिफ्लेक्ट होके टकरा रहा होगा उससे इमेज। सर यहाँ दो रे यानी इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे दोनों को बोला। नहीं नहीं, एटलीस्ट टू रिफ्लेक्टेड रे। समझाया, रिफ्लेक्शन के बाद इंसिडेंट लाइट पड़ेगा, उसके बाद जो बाउंस बैक होगा वो कम से कम एक जगह पे दो लाइट मीट होना चाहिए। दो लाइट मीट हो गया तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, इमेज फॉर्मेशन होगा। रे ऑफ लाइट एक्चुअली, लाइट अगर एक्चुअली मीट रहा यानी स्ट्रेट लाइन से दिखाना, मीट मतलब स्ट्रेट लाइन से क्या दिखाने मिल रहा होगा दो लाइट, तो वहाँ पे कौन सा बनेगा, रेडियल बनेगा। एक्चुअली में मीट करवा रहे हैं रे को तो क्या दिख रहा होगा, रियल नंबर। रियल। जब भी रियल इमेज बनता है तो वो कैसा बनता है, इन्वर्टेड बनता है। इन्वर्टेड मतलब उल्टा, उल्टा। ठीक है। ऑब्जेक्ट अगर ऊपर रहेगा तो इमेज का बनेगा इन्वर्टेड, उल्टा बनेगा। यस ये समझ में आया। हाँ। लाइट एपियर और एक्चुअली मिल नहीं रहा, हम क्या होगा, दिख रहा होगा, एपियर मिल रहा होगा तो कैसा बनेगा, वर्चुअल बनेगा। वर्चुअल बनेगा तो कैसा बनेगा, डायरेक्ट सीधा। वर्चुअल बनेगा तो क्या बनेगा, डायरेक्ट बनेगा, सीधा बनेगा। सीधा में क्या बनेगा, और बहुत बड़ा बनता है, ऑब्जेक्ट बड़ा बनता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, रियल में इन्वर्टेड के साथ सीधा भी बनता है। सीधा इन्वर्टेड मतलब इन्वर्टेड मतलब उल्टा होता है, मगर कुछ एक केस है जहाँ क्या बनता है, सीधा भी बन जाता है। रियल इमेज होता है मगर वो सीधा होता है, और वो केस पढ़ेंगे। बस इतना याद रखना, एटलीस्ट स्टूडेंट होना चाहिए मीटिंग में जितना भी डायग्राम बनाएंगे कम से कम दो दिखाना पड़ेगा, ठीक है। वो डायग्राम तुमको याद रखना पड़ेगा कि यहाँ रख रहे थे यहाँ इमेज बन रहा था, यहाँ रख रहे थे यहाँ इमेज बन रहा था। समझ के तुमको क्या करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा, ठीक है। और अगर रे एक्चुअली मीट हो रहा होगा तो रियल बन रहा होगा, और इन्वर्टेड होगा उल्टा होगा, बस एक केस से जहाँ सीधा बनता है, ठीक है। और रे अगर एपियर मिल होगा तो वर्चुअल बनेगा और डायरेक्ट बनेगा, बड़ा बनेगा, और क्या बनेगा, साइज में बड़ा बनेगा। बात यहाँ तक समझ में आया पक्का। अब देखते हैं पहला कॉन्सेप्ट के अंदर। कॉन्सेप्ट रूल है, उसको ध्यान में रखना है, ठीक है। मेरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस किधर होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होगा, इधर रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, यानी इसको क्या करेंगे, ऊपर लिस्ट कर देंगे, समझेगा ना। हाँ। ये रहा प्रिंसिपल एक्सिस। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट आ रहा है, यस तो बाउंस बैक के बाद जहां से गुजरेगा
उसको फोकल उसको फोकस पॉइंट बोलेंगे। ये पैरेलल आ रहा था, यहाँ इस side का focus पैरेलल आ रहा है, कहाँ से जाएगा? फोकस से जाएगा। ये बात समझ में आया? Yes, sir. पक्का? दूसरा बना लेते हैं। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट पड़ती है मिरर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट आ रही है कहाँ? मिरर पे। यहाँ पे लाइट आ रहा है, ठीक है? तो बाउंस बैक के बाद वो उसी पाथ पे क्या हो जाएगा? रिटर्न हो जाएगा। बात समझ में आया? Yes. पक्का? हाँ. ये पोल होगा, हाँ. पोल को कोई लाइट आ रहा है, क्या आ रहा है? पोल पर आएगा तो वो उसी साइड से सर रिफ्लेक्ट कर जाएगा उस नहीं, पोल से जब लाइट आ रहा है तो प्रिंसिपल एक्सिस ऊपर से आ रहा था, रिफ्लेक्शन बाद प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे से जाएगा, ठीक है? ये अगर एक्स एंगल फॉर्मेशन हो रहा था, यहाँ भी एक्स फॉर्मेशन, अगर इस साइड से जाता तो ऊपर से जाता। वो कौन सा केस होता है सर जिस पॉइंट से आता है? ये वाला जिस पॉइंट से आता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगा तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही टकरा के वापस जाएगा उसी पाथ यहाँ पे चेंज नहीं होगा। अगर ये तीनों समझ में आया तो बोला आगे बढ़े। यस सर. पक्का? हाँ. आगे बढ़े। ये रूल तीनों था, ठीक है? इसी के अकॉर्डिंग क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, मिरर के सामने अलग अलग पोजीशन ऑब्जेक्ट रखेंगे, अलग अलग जगह क्या बन रहा होगा? इमेज बन रहा होगा। उसको समझना है, उसको याद रखना, समझ के याद रखना। यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ इमेज बनेगा, यहाँ रखेंगे तो यहाँ इमेज बनेगा, यहाँ रखेंगे तो यहाँ इमेज बनेगा, ठीक है? पक्का? हेडिंग बनाना, इमेज फॉर्मेशन इमेज फॉर्मेशन ऑफ कनकेव ऑब्जेक्ट एट इन्फिनाइट। और आप इसमें कहाँ रखें? ऑब्जेक्ट इन्फिनाइट पे। जब भी कोई चीज इन्फिनाइट से आएगी तुमको कैसा दिखेगा? पैरेलल दिखेगा, ठीक? इन्फिनाइट से जब भी कोई चीज आएगा तो क्या दिखेगा? पैरेलल दिखेगा, स्ट्रेट लाइन दिखेगा। जैसे सनलाइट का बात करते हैं, सनलाइट क्या दिखता है? सीधा आता है। क्या कहाँ से आ रहा है? स्पेस से आ रहा है, यानी इन्फिनाइट दूरी से तुमको क्या दिखता है? सीधा आता है। वैसे भी लाइट किससे चलता है? इनफिनाइट है सर, फिक्स है। इन्फिनाइट का मतलब वही हुआ, बहुत 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 दूर, ठीक है? आग से बहुत ज़्यादा दूर हो जाता है तो क्या इन्फिनाइट डिस्टेंस को मान लो, ठीक है? आगे भी बहुत क्लास में जाकर पड़ेगा। इन्फिनाइट से जो आया उसको क्या मान लेता है? सीधा पैरेलल, सीधा स्ट्रेट लाइन मान लेता है, ठीक है? पैरेलल मान लेगा। और लाइट कैसे ट्रैवल करती है? स्ट्रेट पाथ पर ट्रैवल करती है। कोई दिक्कत? ये ऑब्जेक्ट बना लिए, कोई दिक्कत? प्रिंसिपल एक्सिस है, इन्फिनाइट ऑब्जेक्ट रखते हैं, ऑब्जेक्ट तुमको दिखेगा नहीं इन्फिनाइट पर, मतलब उससे लाइट जो आ रहा है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा। जैसे प्रिंसिपल पैरेलल आ रहा है तो कहाँ से गुजरेगा? फोकस से गुजरेगा, फोकस से। और ऊपर से आ रहा है तो नीचे से भी लाइट आ सकता है पैरेलल। टकराने के बाद कहाँ से जाएगा? फोकस से जाएगा। इमेज कहाँ बन रहा होगा? फोकस पे। ऑब्जेक्ट को इन्फिनाइट पर रखे, इमेज कहाँ बना? फोकस पे। इमेज फोकस पर बहुत छोटा होगा। यस सर। कैरेक्टरिस्टिक देखिए इसका। हाँ. कैरेक्टरिस्टिक्स, इमेज एट फोकस। और कैसा बनेगा? रियल बनेगा। रियल होगा तो कैसा होगा? इन्वर्टेड। रियल इन्वर्टेड और हाईली क्या होगा? डायमेंशनल होगा। तो
तो छोटा होगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट को क्या दिख रहा था, पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह दिख रहा है, तो हाई छोटा सा इमेज बनेगा। ये केस समझ में आया। यस सर। दूसरा केस चले। हाँ अब ऑब्जेक्ट को कुछ नजदीक लाना है, ठीक है। इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर मान लो कहीं नहीं है, इसको बेटा यस ऑब्जेक्ट लॉन्ग सी के पीछे, यानी जस्ट पीछे यहाँ पर रखते हैं ऑब्जेक्ट। कोई दिक्कत। ऑब्जेक्ट से पैरेलल लाइन कहाँ जाएगा, मिरर पर पड़ेगा राइट। ऑब्जेक्ट से लाइट क्या होगा, चारों तरफ निकल रहा होगा। ये ऑब्जेक्ट है ना, इससे लाइट क्या होगा, चारों तरफ निकल जाऊंगा। निकल रहा है। कोई दिक्कत नहीं ना। वो क्या, मेरा लाइट ऑब्जेक्ट का लाइट हो सकता है, या तो ऑब्जेक्ट का लाइट नहीं भी हो सकता। लुमिनस ऑब्जेक्ट और नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट हम पिछले क्लास में पढ़े थे, ठीक है। तो वो किसी सोर्स से लाइट आ रहा हो, पकड़ा टकरा के उससे अलग अलग डायरेक्शन में निकल रहा होगा, ठीक है। तो वो किस पे पड़ रहा है, मिरर पे पड़ रहा है। मिरर से टकराने के बाद कहाँ से गुजरेगा, मिरर से टकराने के बाद सर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे पैरेलल लाइन एक्सिस से कहाँ से गुजरेगा, तो जस्ट बताना। फोकस। हाँ बस गुड, चावल पैरेलल लाइन है, कहाँ से गुजरेगा, फोकस से। ये क्या कहलाएगा, फोकस। बात समझ में आएगा आपको, दिक्कत एरो बना देते हैं टकराने के बाद का लाइट। दूसरा लाइट हम कहाँ से गुजार रहे हैं, इसका सेंटर ऑफ नीचे सेंटर ऑफ कर्वेचर के नीचे से पैरेलल, ऊपर से किया तो नीचे से। हाँ। दूसरा लाइट नीचे से, ऑब्जेक्ट ऊपर रखा तो नीचे से आएगा लाइट, नहीं ना आएगा। हाँ। यहाँ तो इनफिनाइट पे था, हाँ इसीलिए नहीं आ रहा था, ठीक है। इस केस पर नहीं रखेंगे। इस केस में कहाँ से गुजारे, फोकस से लाइट गुजार रहा है। लाइट कहाँ से जा रहा है, फोकस। छोटा डायग्राम छोटा बन गया, फोकस से लाइट जा रहा है, ठीक है। अब देखो लाइट पैरेलल जा रहा है, तो फोकस से हो तो जा रहा है, लाइट फोकस से जा रहा है, टकराने के बाद क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। इतना बात समझ में आएगा, यस सर। पक्का ना। हाँ पैरेलल उसका उल्टा हो जाएगा। हो जाएगा। तो देखो रिफ्लेक्शन के बाद बोले हैं, देखो ये दो लाइट मीट हो रहा है, मगर इंसिडेंट है, एक रिफ्लेक्टेड है। रिफ्लेक्टेड रे बोले थे, एक रे कहाँ मीट कर रहा है, ये एक रे ये मीट कर रहा है, यहाँ बन रहा है ना, यस सर। ये ऑब्जेक्ट। अगर बात समझ में आया तो बोलो, यस सर आ गया। पक्का। तुमको रे डायग्राम क्या करना पड़ेगा, याद करना है। याद ही रखना पड़ेगा कहाँ बन। रे डायग्राम तुम बना सकता है समझ के, मगर तुमको ये याद रखना पड़ेगा, रिमेंबर कि इनफिनाइट का ऑब्जेक्ट था तो उसका इमेज कहाँ बन रहा था, फोकस पे। तुमको दो रे डायग्राम तुमको रिफ्लेक्ट करने के बाद फोकस पे टकराना चाहिए, और कहीं नहीं टकराना चाहिए। रे तुमको पोजीशन याद रखना पड़ेगा। इनफिनाइट बनेगा कहाँ बनेगा, फोकस पे, ठीक है। ऐसे याद हो जाएगा, हम याद करवा देंगे, उसके लिए टेंशन नहीं। पहले तो समझ लो, फिर उसके बाद हम याद करवा देंगे, उसी याद हो जाएगा। एक आसान से एक ट्रिक बताएंगे, उस ट्रिक से याद हो जाएगा। पहले इसको समझ लो, एक बार समझ लेगा तो याद करना आसान हो जाएगा। उसका देखिए क्या क्या फीचर होगा बनने के बाद। इमेज कैसा होगा, इन्वर्टेड कहाँ बन रहा होगा, बिटवीन फोकस सी और एफ के बीच में बन रहा है सी। यस सर। सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस फोकस के बीच में। बात समझ में आया, हाँ पक्का। यस सर। सी एंड एफ के बीच में बन रहा है, इमेज बिटवीन सी एंड एफ। कैसा बन रहा होगा, रियल और इन्वर्टेड। रियल इन्वर्टेड। इन्वर्टेड, रियल और इन्वर्टेड। और कैसा छोटा बन रहा होगा ऑब्जेक्ट से। बात समझ में आया, पक्का, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट को कहाँ लाए, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे लाया, हाँ ठीक। तो वहीं से
रिफ्लेक्ट उसी पाथ से रिफ्लेक्ट कर जाएगा। ऑब्जेक्ट तो आप रिफ्लेक्ट लाइट नहीं जा रहा, हाँ वही सोचेगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट को कहाँ रख रहे हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। दो जगह इंक्लाइंड को रखे और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे रखे। अब कहाँ रखे हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर आपका रखे, ये फोकस है। हाँ। सेंटर ऑफ कर्वेचर किसी का ऑब्जेक्ट, कोई दिक्कत? ऑब्जेक्ट आपका हाँ। सी पर रख दीजिए। अब एक लाइट क्या होगा, वैसे टकरा रहा होगा, ठीक कहाँ पास कर रहा होगा? फोकस पे। फोकस पॉइंट। पूरा होगा, हाँ। लाइट कर रहा होगा, ये क्या खड़ा है? फोकस। एक लाइट कहाँ जा रहा होगा? जहाँ सी है सर उधर। इसी लाइट से जा रहा होगा। हाँ। सेंटर ऑफ कर्वेचर से। यस ये जो सेंटर रखते हैं तो सेंटर पे ही क्या बनता है? इमेज बनता है। तुमको ऐसा तो वो बनाना पड़ेगा रे जो क्या हो उससे ही बने। कहाँ बने मिले? सेंटर ऑफ कर्वेचर में। नहीं सर। ये समझ में आया पाला? हाँ, यहाँ पे कोई ये दिक्कत नहीं ना? फोकस से गुजर रहा लाइट, कहाँ समझ रहा? फोकस। फोकस लाइट जा रहा है, ये बात समझ में आया? टकरा के मीट हो गया। तो मतलब इतना मीटर का है तो बस 2 मिनट शांति से रखना, उसके बाद फिर समझ में आ जाएगा ये रेड डायग्राम कैसे किया है। यहाँ मीट कर रहा था, हाँ। तुमको बोले थे पहले ऑब्जेक्ट का पोजीशन याद रखना है। उसके हिसाब से- पैरेलल से अगर पास करेगा तो फोकस पे, फोकस से करेगा तो ठीक उसका उल्टा। नहीं देखो रे डायग्राम अभी देखो सिर्फ पोजीशन याद रखना पड़ता है। रे डायग्राम बनाने से पहले साइंटिस्ट लोग क्या देख चुका है, यहाँ पर रखकर यहाँ बन रहा है। हमको एग्जाम में पूछा जाएगा तो हमको पोजीशन याद रखना पड़ेगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर में जो ऑब्जेक्ट रहता है, ठीक है, तो उसका इमेज कहाँ बनता है? सेंटर पे। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनता है। हमको रे रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ मीट करवाना पड़ेगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये समझ में आया? इसीलिए हम यहाँ पे सोच रहे थे कौन सा ऐसा रे ले जो हमको सेंटर ऑफ कर्वेचर पर मिल जाए। ठीक, एक पैरेलल से लिए और एक फोकस से जाने के बाद क्या होगा? पैरेलल पे लाएगा। ठीक है, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाते तो यहीं बी से मीट कर जाएगा, इसलिए वो डायग्राम नहीं लेंगे। फंक्शन यहाँ बना, ठीक है, ऑलरेडी पता है हमको 2 डायग्राम से लेके बनाएंगे। ठीक है, वहाँ कुछ केस होगा, ऐसा केस होगा जो टकरा नहीं रहा होगा। टकराता तो इमेज पहले ही बन जाता, वो रियल में टकरा नहीं रहा होगा, हमको डायग्राम भी नहीं बनाना होगा, क्या होगा? दिक्कत हो जाएगा। ये बात समझ में आया? यस सर। इमेज कहाँ बन रहा होगा? यहाँ सेंटर। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बन रहा होगा। ये बात समझ में आया? यस सर। कैरेक्टरिस्टिक लिखते हैं इसका। हाँ। इमेज बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर। Between नहीं। इमेज और इन सेंटर ऑफ कर्वेचर। वाला पॉइंट क्या होगा? इमेज एट सी पे बनेगा। कैसा बनेगा? रियल और इन्वर्टेड। इन्वर्टेड बनेगा और क्या हो जाएगा? सेम साइड। अभी तक छोटा इनफाइनाइट पर रखिए तो छोटा ऑब्जेक्ट बना था और नजदीक नहीं तो थोड़ा बड़ा बना होगा। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखिए तो क्या बन जाएगा? सेम सेम बन जाएगा। ऑब्जेक्ट इज साइज। समझ में आया? ये यहाँ पे क्लियर समझ में आना चाहिए। इनफाइनाइट पर तो छोटा बना, नजदीक लाए, जैसे जैसे नजदीक लाए इमेज क्या होगा? बड़ा बनते हो, बड़ा बनते जाएगा, बड़ा सेंटर ऑफ कर्वेचर रहेगा तो सेम बन जाएगा। यानी अब सेंटर ऑफ कर्वेचर से आगे ऑब्जेक्ट जाएगा तो क्या बनेगा? बड़ा बड़ा दिखेगा इमेज, ऑब्जेक्ट से बड़ा दिखेगा। ये क्लियर चमका? यस पक्का? कोई दिक्कत नहीं ना? इसीलिए इन्वर्टेड में तुमको बताए थे छोटा और उल्टा वाला
आएंगे तीसरा चौथा पांचवा फोकस के बाद जब जाएगा तब होगा। ये बात समझ में आया? हाँ अब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में हाँ रखते हैं। ये तो लग चुका है ना सर। अभी सेंटर पर रखे थे, सेंटर ऑफ कर्वेचर इससे को पहले जैसे आप लिखे थे इमेज बिटवीन सेंटर सी वो एंड इमेज बना था, ऑब्जेक्ट नहीं था। तो जो है कंफ्यूजन, ऑब्जेक्ट बना था, ठीक है। अब ये क्या रखते हैं? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट, वो इमेज बना था। ऑब्जेक्ट यहाँ रखोगे, ठीक। टकराएगा, टकराने के बाद अपना समझेगा, फोकस से फोकस से मिलेगा, और दूसरा लाइन फोकस से मिलेगा। हाँ टकराने के बाद हाँ ये टकराएगा, हाँ रिफ्लेक्ट नहीं करता। खड़ा है यहाँ फोकस बनेगा, कोई दिक्कत? ये लाइट आ रहा है, ये लगा रहा है, काम करना होगा। एक केस देखना, अभी आगे ठीक पढ़ लेंगे। एक बार देखिए, आगे सबका रिव्यू करवा देंगे एक ही बार। जब यहाँ बनेगा हाँ कोई दिक्कत नहीं ना? कैसा बनेगा कैरेक्टरिस्टिक देखें? रियल इमेज बिटवीन कहाँ बनेगा? इमेज कहाँ बनेगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर ऐसे एंड पीछे इमेज नहीं सर ऑब्जेक्ट। ये रहा ऑब्जेक्ट, हाँ ये रहा इमेज। ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस के बीच में। हाँ, तो हम इमेज का कैरेक्टरिस्टिक दे रहे हैं। कहाँ देखिए इमेज कहाँ बन रहा है? सेंटर ऑफ कर्वेचर और ऑब्जेक्ट फोकस के बीच में। इमेज फोकस के बीच में बन रहा है। इमेज कहाँ है? बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे बना है। दिखा यस सर। सबका? हाँ ये देखो इसके पीछे, ये लिखेंगे इमेज बिहाइंड सी के पीछे। पक्का? हाँ ऐसा बना होगा। रियल और इन्वर्टेड। और कैसा बना होगा? बड़ा बना होगा ना। हाँ क्या बना होगा? मैग्नीफाइड बना होगा, यानी बड़ा। ये लार्ज बना होगा। ठीक है, बात समझ में आया? यस सर। आप थोड़ा और आगे ले जाएंगे, अब फोकस पर रखेंगे। कहाँ रखेंगे? फोकस पे। फोकस। बस फोकस पे तो रिफ्लेक्ट करके फोकस ही नहीं मिला। नहीं, फोकस नहीं। ऑब्जेक्ट एंड फोकस। फोकस किसी ऑब्जेक्ट में टकराएगा, टकराने के बाद पहले कहाँ पर जाएगा? फोकस। ये बात समझ में आया? हाँ ठीक हो जाएगा ना? दूसरा लाइट टकराने का यहाँ देखें तो ऊपर से ये यहाँ टकराता है, पोल पे। काम पे प्रिंसिपल एक्सेस। हाँ, फिर पोल पे पड़ा, लाइट पोल पे पड़ता है, कहाँ होता है? इसके ऐसे होता है, हो जाता है, याद है फॉर्मेशन? हाँ ये पैरेलल लाइन निकल गया, कहीं मीट होगा, नहीं मीट होगा। जब मीट नहीं हो रहा तो कहाँ बनेगा ऑब्जेक्ट? इनफाइनाइट। ऑब्जेक्ट इनफिनाइट बनेगा, इमेज बनेगा, ऑब्जेक्ट नहीं। इमेज इनफाइनाइट है फोकस पे। बनेगा इनफिनाइट बनेगा। बात समझ में आया? यस सर। पक्का? हाँ तो दिक्कत कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे। इमेज फॉर्म इनफाइनाइट। इमेज बन रहा है, इनफाइनाइट। इनफिनाइट बन रहा होगा, ऐसा बन रहा होगा, रियल बन रहा होगा,
इन्वर्टेड बन रहा होगा और हाईली का बन रहा होगा, बहुत ज़्यादा बड़ा बन जाएगा, मैग्नीफाइड, हाईली मैग्नीफाइड बन जाएगा। ये बात समझ में आया? यस सर। पक्का? हाँ। अब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे? पोल और फोकस के बीच में, हो जाए सामने नहीं आगे और आगे ले जाएंगे। फोकस ये फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट है, पैरेलल हो जाएगा, पैरेलल के बाद कहाँ से मिलेगा? फोकस से मिलेगा, कोई दिक्कत? और दूसरा कहाँ होगा? ये सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ पड़ेगा? इसके क्या रहेगा? ये भी तो इनफाइनाइट ही नहीं बनेगा, इतना नहीं बनेगा। दोनों पैरेलल। डाइवर्ट हो जाएगा, लाइट कैसे है? डाइवर्जिंग है, वहाँ पे पैरेलल रे था, ये डाइवर्जिंग है, डाइवर्जिंग रे कहीं कहीं मीट करेगा। आप बहुत आगे ले जाएंगे तब डाइवर्जिंग ऊपर पीछे क्या करेंगे? इसको बढ़ाएंगे, डाइवर्जिंग रे पीछे बढ़ाएंगे, कहीं ना कहीं मीट करेगा, यहाँ मीट करेगा, यहाँ क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट बनेगा। ठीक, एक जगह क्या बन रहा है? इरेक्ट बन रहा है, इरेक्ट बोले थे ना, वर्चुअल और इरेक्ट। ये समझ में आया अपना बात? इसका कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक इमेज कैसा बन रहा होगा? इमेज कहाँ बन रहा? मिरर के पीछे बन रहा है, मिरर कैसा बनेगा? देखो, जब बोले थे एक्चुअली में लाइट मिलता हुआ दिखेगा, क्या बनेगा? रियल बनेगा। एपियर हो रहा है तो वर्चुअल, इतना बस याद है। यस सर। एपियर हो रहा है, हाँ। इमेज कैसा बना होगा? वर्चुअल। वर्चुअल, जब भी इमेज वर्चुअल होगा तो ऑब्जेक्ट क्या होगा? ऑब्जेक्ट इरेक्ट। इमेज क्या होगा? इरेक्ट। इरेक्ट, वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्नीफाइड बनते हैं। यस। ये बात समझ में आया? हाँ। तो ये क्या है? इरेक्ट, तो सीधा है, बात समझ में आया? इतना अब और ऑब्जेक्ट को पोल पे ले जाएंगे तो इमेज फॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है, एकदम से चिपक जाएंगे मिरर में, क्योंकि पोल पे चढ़ा होगा और रिफ्लेक्शन कहाँ होगा? लाइट पड़ेगा ही नहीं तो रिफ्लेक्ट होगा ही नहीं। यस। इतना बात समझ में आया? हाँ। सबको आप क्या कर रहे हैं? हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है। ध्यान से देखना, 5 मिनट इधर याद हो जाएगा, बस 5 मिनट इधर देखना। देखा पर किसके लिए रहे थे? सेंटर मिरर के ऊपर रखते हैं। ऑब्जेक्ट पहला कहाँ था? इनफिनाइट पे, इनफाइनाइट पे। ठीक है, बन कहाँ रहा था? फोकस पे बन रहा था। इनफिनाइट को ऑब्जेक्ट था, बन कहाँ रहा था? फोकस। फोकस पे, फोकस पे था तो कहाँ बन रहा था? इनफाइनाइट पे। इनफिनाइट। ये रिलेशन याद हुआ? एक याद, दो याद हुआ ना? यस। इनफिनाइट को लेकर कहाँ बनेगा? फोकस पे। फोकस पे, फोकस पे लेकर तो इनफाइनाइट पे। इनफिनाइट। समझ में आया? दूसरा कहाँ? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है, ऑब्जेक्ट को क्या रखते थे? नजदीक लाए थे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में डाला। हाँ। तो ऑब्जेक्ट क्या होगा? सेंटर ही पे आगे आएगा, ऑब्जेक्ट भी क्या आएगा? आगे। सेंटर ऑफ कर्वेचर थोड़ा आगे आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा कहाँ बनेगा? यहाँ बनेगा। तो ठीक है, ठीक है, सेंटर थोड़ा आगे लाए, उसको भी थोड़ा ये आगे बढ़ेगा, बनेगा लेकिन सेंटर ही पे। सेंटर पे क्यों बनेगा? ये एक था, ये भी क्या था? फोकस था, फोकस क्या था मेरा? एक तो ऑब्जेक्ट, एक पैर, एक क्या था? इनफिनाइट था। हाँ। एक पर रखेंगे, एक तो बनेगा, यहाँ रखेंगे तो यहाँ बनेगा। ये दो था, ये मेरा क्या होगा? दो, थोड़ा सा इधर आएगा ना, आएगा
यहाँ रखेंगे तो यहाँ बनेगा, यहाँ रखेंगे तो यहाँ बनेगा। यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस के बीच में रखेंगे कहाँ बनेगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर बिहाइंड पीछे बनेगा, और पीछे रखेंगे इसके बीच में बनेगा। याद रखा? हाँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे में क्या रख रहे हैं? ऑब्जेक्ट रख रहे हैं। हाँ, तो वो सेंटर आगे सेंटर और फोकस के बीच में क्या बनता है? इमेज बनता है। इतना बात समझ में आया? यस सर। ऑब्जेक्ट को अगर यहाँ रखेंगे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे पीछे बनेगा, ये बात समझ में आया। अब ऑब्जेक्ट को तीसरा यहाँ पर रखेंगे तो और ये आएगा, तो ये तीसरा यहीं को, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर रखेंगे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही रखा आएगा। याद हुआ? दो था तो दो मेरा यहाँ था, फिर और एक है तो इनफाइनाइट। अब एक वाला केस के बाद यहाँ पर आ जाएगा। चौथा केस यहाँ आता है, जब फोकस से आगे जाते तो इमेज कहाँ बन जाता है? पीछे बन पीछे। जब पीछे बनेगा तो याद रखना वर्चुअल बनेगा, वर्चुअल बनेगा तो डायरेक्ट बनेगा। ये बात समझ में आया? इतना बात तक याद रहा। अब और थोड़ा सा ध्यान देना, जब तक ऑब्जेक्ट 1 और 2 के बीच में था, ऑब्जेक्ट 1 और 2 के बीच में था, इमेज छोटा बन रहा है। उसके आगे मैग्नीफाइड। 1 और 2 के बीच में था, ऑब्जेक्ट छोटा बन रहा था। जैसे जैसे इधर आएंगे ऑब्जेक्ट क्या होगा? इमेज क्या होगा? बड़ा होगा। इमेज क्या होगा? बड़ा होते जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या 1 पर क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा, दूसरा इमेज छोटा बनेगा, 2 पर रहेंगे तो थोड़ा बड़ा बनेगा, 3 पे बराबर बनता है। 3 पे बराबर बनता है। एक केस मान लिया है जहाँ पर ऑब्जेक्ट बराबर बनता है। ठीक, अब यहाँ पर रखेंगे ऑब्जेक्ट थोड़ा बड़ा बनेगा, यहाँ पर रखेंगे थोड़ा और बड़ा बनेगा, यहाँ पर रखेंगे तो वर्चुअल बन जाता है। ठीक है, याद रखा, फोकस का रखेंगे तो क्या बनेगा? रियल बनेगा, यहाँ फोकस के अंदर रखेंगे तो वर्चुअल। इतना बात समझ में आया? पक्का? ठीक है, रे डायग्राम में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, 1 से 2 प्रैक्टिस करवाएंगे वो हो जाएगा। आज कौन क्या देख लीजिए, कल क्या देख लेंगे? कॉन्वैक्स कर देख लेंगे। कोई दिक्कत? कोई प्रॉब्लम? आज के लिए इतना ही, कल कॉन्वैक्स कर देख लेंगे।